हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज हम किसी मूवी के रिव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही एनिमे के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान के जो घर पे इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में। मुझे बताइए, ये तो ऑफ टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ को कवर करना मुझे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट लगा। तो इस केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि सैफ अली खान है कौन। तो वैसे तो पूरा इंडिया ही सैफ अली खान को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और सैफ अली खान एक इंडियन एक्टर हैं जो कि अभी फ़िलहाल बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और वो अभी पटौदी फैमिली के हेड हैं सिंस 2011। तो उनकी माता पिता की बात करें तो उनकी माँ का नाम है शर्मिला टैगोर जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस थी, और उनके फादर की बात करें तो वो एक क्रिकेटर थे जिनका नाम है मंसूर अली खान पटौदी। सैफ अली खान ने सेवरल अवार्ड्स भी जीते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड एंड 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, और यहाँ तक कि उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सैफ अली खान ने अपनी एक्टिंग डेब्यू परंपरा मूवी से की थी जो कि 1993 में रिलीज हुई थी, और उनकी लास्ट मूवी थी देवरा पार्ट 1 जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था, वो भी जूनियर एनटीआर के अलॉन्ग साइड में। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2025 में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सैफ अली खान हर न्यूज़ चैनल पे छाए हुए थे। तो 16 जनवरी 2025 को एक न्यूज़ आती है कि सैफ अली खान को एक अननोन पर्सन ने उनके ही घर में घुस के उन्हें सेवरल टाइम्स स्टैब कर दिया है, और उसका रीज़न क्या था ये अभी तक किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्हें स्टैब किया गया और उन्हें स्टैब करने के बाद वो अननोन पर्सन जैसे ही वहाँ से भाग रहा था तो उसकी एक इमेज वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, और ये चीज़ें इंटरनेट में बहुत ही ज़ोर से वायरल होने लगी, जिसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि सैफ अली खान उस स्टैबिंग को सर्वाइव कर गए और वो सीधा नीचे की तरफ भागे, मीन्स रोड की तरफ भागे, और वहाँ उन्हें एक ऑटो ड्राइवर ने बचाया और उन्हें अपने ऑटो में ही ले जाकर लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और डॉक्टर ने ये कहा कि जैसे ही सैफ अली खान एडमिट हुए तो उसके बाद उनका 6 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चला, और उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी भी शामिल थी। और जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई और उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे पुलिस फोर्सेस को एक टीम अप किया गया और वो लोग उस अननोन आदमी के तलाश में लग गए, और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। मीन्स वो अननोन व्यक्ति जो भी अटैकर था वो अभी तक उनके हाथ नहीं आया था, और पुलिस अपने पूरे जोरों में थी और उन्होंने बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दिया और बहुत सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया। लेकिन जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए उन सब से उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरा मेन टॉपिक ये नहीं है। मेरा मेन टॉपिक ये है कि हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है। वैसे तो इंटरनेट में वीडियोस की कमी नहीं है और जो चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी कि भाई जिस इंसान को 6 बार स्टैब किया गया हो, और न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि एक स्टैबिंग तो उनके स्पाइन की एकदम बगल में हुई है, और इंटरनेट के न्यूज़ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर 2 mm ज़्यादा वो चाकू अंदर घुस जाता तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंजरी हो सकती थी। लेकिन इस वायरल वीडियो ने मेरा ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि जिस बंदे को 6 बार स्टैबिंग हुई है वो एकदम आराम से हॉस्पिटल के बाहर आ रहा है, और वो भी सबको हाथ हिलाते हुए, और एकदम इस तरह से लग रहा है कि मतलब उन्हें बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक सवाल है। अभी हाल ही फिलहाल में 2 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त थे, उसके पैर जल गया गर्म पानी से। भाई वो 2 हफ्ते से परेशान है। लेकिन जिस व्यक्ति को 5 या 6 बार स्टैबिंग हुई है, क्या वो व्यक्ति 7 दिन के अंदर ही अपने आप को रिकवर करके इतनी कॉन्फिडेंटली चल फिर सकता है क्या? क्योंकि मैंने इसके बारे में इंटरनेट में सर्च किया, अगर कोई भी इंजरी होती है नाइफ से, अगर वो फेटल नहीं है, एकदम माइनर्स इंजरी है, तो उसमें 1 हफ्ते का समय लगता है, और अगर फेटल इंजरीज है तो उसमें सेवरल वीक्स या मंथ्स का भी समय लग सकता है।
और जिस तरह से स्टैबिंग की गई थी, अगर कोई अननोन अटैकर आपको स्टैब करता है, सपोज कि बोला गया कि वो चोरी करने के मकसद से घुसा था और चोर हमेशा डरा हुआ रहता है और कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर डरा हुआ रहेगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए हर हद तक पार करेगा। और अगर वो अननोन पर्सन है तो वो आपका जानकार तो है नहीं, वो तो नहीं सोचेगा भाई हम धीरे से चाकू मार देते हैं, एकदम धीरे से, ताकि आप 7 दिन के अंदर रिकवर हो जाओ। भाई वो मारेगा तो ज़ोरदार मारेगा। और अगर आप किसी भी चीज़ को अंजाम दे रहे हो तो एकदम ज़ोरदार जोर देगा भाई कि हम यहाँ से भाग जाएं। जिस तरह से स्टैबिंग हुई होगी, जैसे जितना मुझे लगता है उस हिसाब से तो ये तो इम्पॉसिबल है कि भाई कोई भी आदमी 7 दिन के अंदर ही ट्रीट हो के इतनी कॉन्फिडेंटली बाहर आ जाए। मीन्स ठीक है यार, वो पतौदी ख़ानदान के हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो उनके पास हाईली ट्रेन डॉक्टर्स होंगे, मीन्स सारी चीज़ें होंगे। लेकिन भाई इंसान का ना बॉडी है, वो इतनी ज़्यादा फिट कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान इतना ज़्यादा फिट कैसे हो सकता है कि वो 7 दिन के अंदर सारी इंजरीज से पार हो जाए और वो हंसते खेलते बाहर आए। हंसते खेलते तो नहीं आते, बट वो इतनी कॉन्फिडेंटली बाहर आए, उनके माथे में एकदम भी सिकन नहीं थी। हो सकता है कि उन्हें पेन हो रहा हो, जो हम लोगों ने देखा शायद वो गलत भी हो सकता है, लेकिन दैट वाज द क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई सैफ अली खान जैसे इंसान जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, जो पतौदी खानदान का एक सीनियर हेड है, जो खानदानी रईस है, वो रास्ते में दौड़ के क्यों जाएगा भाई? एक ऑटो में क्यों जाएगा? क्या उनके घर के आसपास इतने पॉश इलाके में सिक्योरिटी नहीं होगी, या उनके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, या एक कॉल पे सिक्योरिटी नहीं आएगी, या उनके पास खुद की पर्सनल कार नहीं होगी? मैंने तो कुछ साल पहले ही देखा था कि भाई वो BMW में आ रहे थे, मीन्स अपनी शूटिंग के लिए, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए एक ऑटो का सहारा क्यों लेंगे? तुम लोग, मतलब ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन है मेरे मन में कि भाई ऐसा क्यों? अगर आपके पास इतने सारे साधन हैं तो आप एक ऑटो ड्राइवर का हेल्प क्यों लेंगे? हो सकता है कि वहाँ कोई अवेलेबल ना हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, इसके वजह से वो चल के आए। लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें ये लिखा गया था कि डॉक्टर ने कहा है कि जब सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल में घुस रहे थे तो वो एक टाइगर की तरह एंटर हुए थे। भाई जिसे 6-7 बार स्टैब किया गया हो, वो बंदा चल के कैसे आ सकता है हॉस्पिटल में? ये कोई फिल्म तो है नहीं। ये बस कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे मन में थे। अगर आप लोग को पता है इसका क्वेश्चन का आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। और मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बस जो सिंपल क्वेश्चंस थे उसी का मुझे आंसर चाहिए था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे देना, गाली मत देना भाई कमेंट सेक्शन में। कोई भी हेट नहीं फैलाने वाला काम हो रहा है, बस कुछ क्वेश्चंस थे जिसका आंसर जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो वन ऑफ द मेरे फेवरेट स्टार हैं, तो इसीलिए ये चीज़ था। और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह की वीडियोस तो मैं बनाता नहीं हूँ, हो सकता है कि ये आखिरी हो। और अगर तुम लोग को एनिमे रिव्यूज़ और मूवी रिव्यूज़ में इंटरेस्ट हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।